बड़े अच्छे लगते हैं। मेरा गोलू ना अजय तक नहीं आया। अरे गोलू, तुसी दोनों ने इन्नी देर क्यों लगा दी आन दी? मेरी ते चिंता दे मारे ना जान निकल गई सी। अभी क्या हुआ है बता ना, रिपोर्ट कैसी है? ओए प्रिया पुत्र, तू ते मैनू दस ना, रिपोर्ट कैसी आई है? दादी, मेरी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे अब बहुत केयरफुल होना पड़ेगा और स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं खाना, टैबलेट्स भी अलाउड नहीं है और हो सके तो थोड़ा वजन भी कम करना होगा। शुक्र है बाबा जी दा, सब रिपोर्ट ठीक आई है मेरे गोलू दी। आई एम सॉरी, मैं जरा थक गया हूं, मैं ऊपर जा रहा हूं, एक्सक्यूज मी। प्रिया, जरा रिपोर्ट्स मुझे दिखाना। अरे वाह, ये तो वाकई सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। लो भाई, भैया जी मुबारक। हाँ स्वीटी, ऑल इज वेल। प्रिया पुत्र, तू ऐसे ही मेरे गोलू का ना बहुत ख्याल रखना। प्रिया, दिस इज नॉट राइट। ये ठीक नहीं किया है तुमने। नहीं नहीं, प्लीज लिसन टू मी। मुझसे झूठ क्यों बुलवाया? दे हैव अ राइट टू नो यार। इतनी बड़ी बात हम उन लोगों से छुपाएंगे? दिस इज नॉट राइट। या तुम्हारे पापा का फोन है, सुधीर जी का फोन है। अगर ये कुछ पूछेंगे, मैं इनसे कुछ नहीं छुपाने वाला। ओके? हेलो। हाँ राम बेटा, मैं रिया का पापा बोल रहा हूँ। जी पापा बोलिए। हाँ बेटे, वो रिया ने बताया था कि वो तुम्हारे कुछ टेस्ट वगैरह होने वाले थे, तो वो रिपोर्ट्स वगैरह आ गई, सब नॉर्मल तो है ना बेटे? हाँ, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो थोड़ी एसिडिटी की वजह से चेस्ट पेन्स हो रहे थे। चलो शुक्र है, बहुत अच्छी खबर सुना दी बेटा तुमने। हाँ, खुश रहो। मैं अभी ये खबर शिप्रा को सुना देता हूँ। हैं? चल, ओके, बाय बाय। सुधीर जी, What is wrong with everyone यार? किसी को तुम्हारी चिंता हो ही नहीं रही? तुम्हारे बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा है? ना दादी ने, ना मां ने, ना तुम्हारे पिता ने। What is going on? सबको यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। कोई बिलीव करने को तैयार ही नहीं है कि तुम्हारी रिपोर्ट्स में भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है। निधि, जस्ट लुक एट दिस डिजाइन। हम लोग सोच रहे कि ये इस फैशन वीक में फाइनलाइज करें। हाउ इज दिस? Shaq? Hi. Hey, excuse me. Hey, how are you doing, Aisha? I'm good. Natasha है? Well,
आयशा एक्चुअली इंटरनेशनल फैशन वीक आ रहा है, so नताशा वो सब डिजाइनर्स के साथ एक मीटिंग अटेंड करने गई है। वैसे भी आयशा, ये नताशा की शादी के बाद का सबसे पहला और सबसे बड़ा शो। शी वांट टू मेक इट ह्यूज। हाँ, वैसे आयशा अगले महीने वैलेंटाइंस डे पे एक फैशन शो आ रहा है जिसकी तैयारियां हम यहाँ कर रहे हैं। I've just finalized few design. If you wanna look at the designs. Yeah, sure, why Well, not? have a seat, have a seat. ये देखो, ये डिजाइन we have finalized for this project. This is nice. The last but the least, this is what we are supposed to give it to a showstopper for the show. How's it? तो ये पहनेगा कौन? I mean, models decide हुई है? Oh well, exactly. Everything is finalized. हम लोग कब से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? इंडिया की टॉप मोस्ट मॉडल और इतना ही शोस्टॉपर। अब, if no mind, can I show you the picture? Just have a look. One second. The top most model of India. Okay. हम लोग की शोस्टॉपर। And मैं? I mean, नताशा ने मेरे बारे में कुछ बताया? शो से रिलेटेड? About you? No, कभी नहीं। क्यों? ऐसे, just. All right, I'll show you a few more models, huh? ना, तुमने अपनी तरफ से हमारे बीच का ये प्रॉमिस तोड़ा है। मुझे शो स्टॉपर बनाने का वादा करके तुम मुकर गई हो। It's my turn now. अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। तुमने मटेरियल्स क्रॉस चेक किए थे मेरे साथ? शट अप! इतने घटिया मटेरियल्स तुम लोगों ने अप्रूव कैसे किए? थ्रो ऑल ऑफ देम आउट और कल सुबह मुझे ऑफिस में फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मुझे नए मटेरियल्स चाहिए। इज दैट क्लियर? मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत, रेपुटेशन सब कुछ स्टेक पे। यस। हाय, सुना है तुम मिलान फैशन वीक में पार्टिसिपेट कर रही हो? सही सुना। जानती हूँ सही सुना है। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? तुम अपने शो की शो स्टॉपर को भूल रही हो। व्हाट? अब तो यही कहोगी। शायद तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, यू नो। हाँ, भूल गई? याद नहीं? तुमने मुझे अपने शो में शो स्टॉपर बनाने का प्रॉमिस किया था। मैं मुंह बंद रखूं इसलिए? याद आया? एक्सक्यूज मी, डोंट ट्राई टू ब्लैकमेल मी, ओके? तुम्हें शो स्टॉपर बनाने का प्रॉमिस किया, कोई स्पेसिफिक शो कमिट नहीं किया। जब मुझे सही लगेगा तब मैं तुम पर एहसान कर दूँ। क्लियर? मिलिए। और वैसे भी मुझे बहुत काम है। तुम्हारे करियर के अलावा मेरी लाइफ में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब तुम रोक लो मुझे मेरा मुंह खोलने। एक मिनट। तुम तो बुरा मान गई। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, बट काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, सो सॉरी फॉर बीइंग रूड। और रही बात हमारे डील की, तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद। इनफैक्ट आने वाले वैलेंटाइंस डे पे जो फैशन शो हो रहा है उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान्स किए। कल ऑफिस आ जाना, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। चलो, अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। Let's see. आयुष, कल से शुरुआत होगी तुम्हारे करियर। तुम देखना मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचाती हूँ। आखिर तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। अरे आ गया तू? क्या बात है? तो ऐसे क्यों देख रहा है?
पापा आपकी उम्र वाकई में रिटायरमेंट तक पहुंच गई है। मतलब? आप भूल गए ना, मैंने आपसे सुबह ही कहा था कि आज विशाल के घर जाना है। आज उसके बेटे का पहला जन्मदिन है और आप लोग सब भूल गए। हाँ हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब क्यों जी? हैं? अब अभी हम फटाफट तैयार हो जाते हैं। हाँ। बस ये हम तो 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तू भी तैयार हो ना, जल्दी चलो जी, चलो जी। और गाड़ी में पेट्रोल भरवाया कि नहीं? भरवा लिया माँ। प्रिया के ब्रेस्ट में एक गांठ डायग्नोज हुई है और मुझे शक है दैट इट इज अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। बंसी काका, आप कब तक यूं ही मेरे सर पे खड़े रहेंगे? प्लीज टेल मी, क्या हो रहा है? राम और प्रिया कहाँ है? मैम, राम सर तो काम कर रहे हैं और प्रिया मैम सो रही। आज दोनों लोग खाने पर नहीं आएंगे। ले और कुछ नहीं मैम। माय गॉड, इस घर में एक शख्स भी काम का है ही नहीं। और जा यार, चल टेबल पे खाना खाना लगा, हम आते हैं। स्वीटी, पर मेरे को लग रहा है हम गलत जगह तीर मार रहे हैं। पर मुझे तो ये सारा मामला नॉर्मल लग रहा है। नहीं भैया नहीं, हम लोग इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पर नहीं आ सकते। अब देखो, ये सोने का टाइम तो है नहीं और प्रिया सो रही है और राम ने खाने के लिए मना कर दिया, मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। इट्स वेरी क्लियर। स्वीटी, हो सकता है उनमें जोरदार झगड़ा हुआ हो। भैया, वो दिन कब के चले गए जब झगड़ों से दूरियां हो जाया करती थी। आजकल जब झगड़े होते हैं ना, तो लोगों के बीच में नजदीकियां और बढ़ जाती हैं। We can't take this matter so lightly. और जहां तक मेडिकल रिपोर्ट्स का सवाल है, तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा। We'll have to find out. फिर लगाते हैं पता। अरे नताशा, तुम भी तैयार नहीं हुई? लगता है तुम भी जल्दी रिटायर होने वाली हो। चलो उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। भूल गई ना, आज विशाल के बेटे की बर्थडे पार्टी है और हम सबको जाना है। मुझे किसी बर्थडे पे नहीं जाना है, ओके? क्या हुआ? और चिल्ला क्यों रही हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने जो? प्लीज कार्तिक, यहाँ पे इतना सारा काम पड़ा है, डेडलाइंस है। I mean, why can't you understand? मैं ये सब छोड़ के नहीं जा सकती। स्टूपिड सी मिडिल क्लास पार्टी में अपना काम नहीं सैक्रिफाइस कर सकती मैं। नताशा, ये तुम क्या कह रही हो? विशाल मेरे बचपन का दोस्त है। उसने मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है और आज जब उसकी जिंदगी में खुशी का मौका है तो हमें भी तो उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए ना। नताशा,
आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें काम का बहुत स्ट्रेस है, लेकिन हमें काम की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ तो खराब नहीं करनी चाहिए। माँ, अब आप ही से समझाओ। नताशा बेटा, वो काम की इम्पोर्टेंस तो हम समझते हैं, लेकिन जिंदगी में दोस्ती और प्यार की भी तो कोई जगह होती है ना। काम की वजह से हम इनको कैसे छोड़ सकते हैं? तैयार हो गया। नताशा, यहाँ पे इतना सारा काम पड़ा है, डेडलाइंस है। I mean, why can't you understand? मैं ये सब छोड़ के नहीं जा सकती। स्टूपिड सी मिडिल क्लास पार्टी में अपना काम नहीं सैक्रिफाइस कर सकती मैं। अच्छा, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतना ऑड सा क्यों बिहेव कर रही हो? ऑफिस में ठीक तो है ना? नट्स, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है? Because I'm fed up. तुम सबकी ये मिडिल क्लास मेंटालिटी, यही प्रॉब्लम है मेरी। हर बात पे ये एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा कंसर्न, हर छोटी छोटी बातों पे कैसी हो, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, इट्स डिस्गस्टिंग। इरिटेशन होने लगी है मुझे। आई लाइक माई ओन स्पेस। मेरी खुद की अपनी एक जिंदगी है और मैं नहीं चाहती कोई उसमें इंटरफेयर करे। क्या बात है कार्तिक, गाड़ी क्यों रोक दी बेटे? पापा, मैंने गाड़ी नहीं रोकी, अपने आप रुक गई है। मैं चेक करता हूँ। हाँ देख। नताशा बेटा, आशा, कहाँ जा रही हो? और ये किससे फोन लगा रही हो तुम? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वैसे भी एक गलती कर चुकी हूँ और इस खटारे में बैठ के ये सब तमाशा हुआ है। दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहती। हाय मॉम, इट्स मी। नताशा, हम कैब मंगा लेंगे। प्लीज डू मी अ फेवर, मुझे मेरी गाड़ी इसी वक्त भिजवा दीजिए। मैं एमजी रोड पे खड़ी हूँ। 1 मिनट। क्या बात है? इज एवरीथिंग ओके? गाड़ी अभी चाहिए? मतलब मॉम, अभी मेरा क्वेश्चन आंसर का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। इज दैट ओके? वैसे मेरी गाड़ी अवेलेबल तो है ना? ऑफ कोर्स बेबी, तेरी गाड़ी है, जैसी थी बिल्कुल वैसे के वैसे ही रखी है, वहीं खड़ी हुई है। अच्छा सुन, मैं ड्राइवर के साथ तेरी गाड़ी तेरे पास भेज रही हूँ और तू वो गाड़ी अपने पास ही रखना। और हाँ, ड्राइवर की सैलरी की चिंता बिल्कुल मत करना, ओके? एंड लिसन टू मी बेबी, गुस्सा नहीं करते, डोंट पैनिक, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ओके? आई लव यू। ओके, थैंक्स। क्या हो गया सिस्टर जी? कुछ नहीं भैया, बस आपकी भांजी को आटे दाल का भाव समझ में आ रहा है। वो ये आटे दाल का पाव मतलब ये कि प्यार कितना भी अंधा क्यों ना हो, लेकिन लग्जूरियस गाड़ियां तो नहीं दिलवा सकता ना। ओहो, अब आया समझ में।
मतलब ये है कि गड्डी देंगे हम, गड्डी में बैठेंगे वो, और गड्डी काम आएगी हमारे। वेरी स्मार्ट। चीयर्स। वाह वे, चीयर्स।